अध्याय 17। खलनायक को सबक चाहिए। भाग 2। अपने जादुई कौशल को शीघ्रता से कैसे सुधारें। ये सरल है, बहुत सरल है। जैसे ही मेरे हाथ से जलती हुई लौ की आवाज सुनाई दी, मैंने कहा, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जैसे ही मैंने आग को उसके करीब लाया, मैंने ऐसा कहा, आह, यदि आप इज़बेल परिवार के वंशज हैं, तो आपको यह अवश्य जानना चाहिए। जादू को शीघ्रता से प्राप्त करने के कई तरीके थे। उनमें से आग से संबंधित जादू को तुरंत सीखना बहुत आसान था। बस तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। वह मेरे हाथ में आग की लपटों को देखती रही। उसे पसीना आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत सुरक्षित है। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों आएगा? भले ही आपको चोट लगी हो, मैं उपचार जादू का उपयोग कर सकता हूँ। खलनायक चुप हो गया। निस्संदेह ये सब एक मजाक था। मैं चाहता हूं कि वह जल्दी से जादू सीख ले, लेकिन अगर मैंने उसे आग लगा दी, तो ड्यूक स्पेन मुझे राख में मिला देगा। यह एक मजाक था। मुझे नहीं लगता कि यह कोई मजाक था। ऐसा था, इस वजह से वह अधिक बहस नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उस गोले की ओर इशारा किया था जिसे मैं अपनी बाह में ले जा रहा था। मैं इस गोले का उपयोग अपने पूरे जीवन भर कर सकता हूँ, है ना? मैंने शैल से संपर्क किया। उसके हाथ लाल थे। इसका कारण यह था कि बुनियादी जलने से बचाव के जादू का उपयोग करने के बाद भी आग की लपटें बहुत तेज थीं। मुझे अपना हाथ दिखाओ। मुझे इससे नफरत है। क्या आपको अपनी मंगेतर पर शर्म आ रही है जिसे आप मौत तक प्यार करते हैं? खलनायिका ने मुझे ऐसे घूर कर देखा मानो वह मुझे मार डालना चाहती हो। मैं नहीं जानता कि भविष्य में मुझे कब तक उन आंखों का सामना करना पड़ेगा। मैंने उसके हाथ पर उपचार मंत्र का प्रयोग किया और कहा, इस बार इसे आजमाएं। ये कष्टप्रद है। बेशक, शैल के पास इसे मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने की जमीन उठ गई, लेकिन डिग्री बहुत सूक्ष्म थी। उस बिंदु तक जहां आप ध्यान नहीं देंगे जब तक कि आप बारीकी से न देखें। क्या आप इतना ही कर सकते हैं? आप भी इसे आजमाएं तो कैसा रहेगा? भारी आवाज के साथ जमीन ऊपर उठ गई। ये लगभग 1 इंच लंबा लग रहा था। एक नज़र में ही यह साफ पहचाना जा सकता था। इस बारे में कैसा है? मैं नया हूँ और तुम नहीं। नहीं, मैं पहली बार इस जादू का प्रयोग कर रहा हूँ। खलनायक चौंका हुआ लग रहा था। शायद मैं जादू में इस लड़के से कम प्रतिभाशाली हूँ। वह यही सोच रही होगी। बेशक, शैल अपने पहले ही प्रयास में इतना कुछ करने के लिए एक महान प्रतिभा थी। वास्तव में, जैसा कि इज़बेल परिवार की वंशावली से अपेक्षित था। ईमानदारी से कहूँ तो वह उस गति से सीख रही थी जिसे कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं उससे स्पष्ट अंतर बनाए रखने में सक्षम था। दरअसल, ये पहली बार नहीं था जब मैंने जादू का प्रयोग किया हो। वास्तव में, ये पृथ्वी जैसा जादू मेरा पसंदीदा था। तो क्या ये स्वाभाविक नहीं था कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा? मैं उस खलनायिका को पूरी तरह मूर्ख बनाने में सफल हो गया, क्योंकि अब वह दांत भींचकर इस मंत्र का प्रयोग कर रही थी। उसके अहंकार को छूना हमेशा की तरह बहुत प्रभावी लग रहा था। मैंने उसके सामने जमीन की ओर देखा। पहले आपको इसे नोटिस करने के लिए ध्यान से देखना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। जमीन इतनी ऊपर उठ गई थी कि वह साफ दिखाई दे रहा था। वह मेरे द्वारा प्रयोग किए गए जादू की तुलना अपने जादू से कर रही थी। निस्संदेह, उसका जादू मेरे जादू को नहीं हरा सका। मैंने अपने पृथ्वी जादू का फिर से उपयोग किया और पृथ्वी ऊंची और ऊंची उठती गई। वास्तव में, क्या आप पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं? हाँ, खलनायक फिर चुप हो गया। लेकिन उसका उत्साह बढ़ाने के लिए मुझे उसे अभिभूत करना होगा। जमीन मेरी इच्छा के अनुसार ऊपर उठी, और इस बार यह शैल के कंधों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊंची थी। ये काफी आसान है। खलनायक चुपचाप बैठा रहा। अब उसे सांत्वना देने का यही सही समय लगता है। लेकिन ठीक है, तुम्हारा उतना बुरा नहीं था शैल, तुम्हारे पास प्रतिभा है। किसी ऐसे व्यक्ति से सांत्वना पाना जिसने आपसे बेहतर कुछ किया हो। शायद ये शैल को कोड़े से मारने से भी अधिक प्रभावी होगा। शायद अब से वह हर दिन खुद को सांसारिक जादू के लिए समर्पित कर देगी, क्योंकि वह मुझे हराना चाहती थी।
लेकिन मेरी उम्मीदें गलत साबित हुईं। उसकी एक विलक्षण मानसिकता थी, तलवार। तो फिर मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। हाँ, मैं तलवारबाजी सीखने जा रहा हूँ। उसका क्या मतलब है? ये सोचना कि वह जादू छोड़कर तलवारबाजी सीखना चाहती थी, जिसकी उसमें जबरदस्त प्रतिभा थी। आप अचानक तलवारबाजी क्यों सीखना चाहते हैं? आपके पास जादू की अद्भुत प्रतिभा है। नहीं, मुझे तलवारबाजी सीखने की जरूरत है। क्यों? उसने आत्मविश्वास से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। अगर मैं तलवारबाजी सीख लूं तो तुम्हें बेहतर तरीके से धमका सकूंगा। क्या जिस व्यक्ति को आप धमकाना चाहते हैं उसके सामने ऐसे आक्रामक शब्द कहना ठीक था? वह मुस्कुरा भी रही थी, जैसे कि वह भविष्य की कल्पना कर रही हो जहां वह मुझे धमका रही हो। क्या ऐसा है? मैंने अपनी तरफ तलवार के हैंडल को सहलाते हुए सोचा। ऐसा लगता है कि इस प्रसिद्ध तलवार को फिर से सामने लाने का समय आ गया है। जिस बुरी लड़की ने बात नहीं मानी उसे सबक की जरूरत थी। ये वाकई काफी मनोरंजक होगा। कहानी खत्म। अलविदा।